अच्छा, तो आपको पता है आपके निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार कौन है? कोई बात नहीं। हेलो, हियर दिस इज उन्नति पांडे और मैं श्रेष्ठ चैरिटेबल सोसाइटी का हिस्सा। श्रेष्ठ का मकसद है कि इंडिया का हर एक नागरिक जागरूक हो और एम्पावर्ड हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शन का माहौल है और इंडिया जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ इलेक्शन किसी भी फेस्टिवल से कम नहीं है। इस फेस्टिवल से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। सो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सर क्या आप 18 वर्ष के हैं? हाँ, हम 18 वर्ष के हैं। हाँ, हो चुका हूँ। हाँ मैम हो चुके हैं। हाँ जी हो चुके हैं जी हाँ, 18 वर्ष से ऊपर है। Voter ID can be applied after attaining 18 years of age. Citizen can enroll himself/herself as general voter and fill Form 6 online at National Voter Service Portal or offline. Those having issues with getting registered can mail to complaints@eci.gov.in or call 1950 for any help. वोटर आईडी कार्ड है? हाँ, बन रखा है। क्या मेरे पास है वोटर आईडी कार्ड? यस सर है। हाँ है। नहीं है। हाँ है। Do vote in the elections. Voting is a right fought hard for. Voter turnout was just 67.1% in 2019 Lok Sabha polls, and almost one-third of eligible voters stayed away from exercising their franchise in the last Lok Sabha polls. निर्वाचन क्षेत्र से आपको आइडिया है कि कौन कौन से कैंडिडेट बीजेपी का कौन सा है? जो आपके यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं? जानता हूँ। तो आपको पता है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से कौन कौन से कैंडिडेट है? जी हाँ। और आपके निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव लड़ते हैं, क्या आप उनके बारे में जानती हैं? हाँ जानती हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं जान पाती क्योंकि वो लोग रहते ही नहीं है गाँव में। आपको पता है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से कौन से कैंडिडेट? हाँ हाँ। Do you know about the candidates contesting election from your constituency? Download Know Your Candidates KYC app on your smartphone and get to know about your candidates contesting elections from your constituency. This right has been granted to voters under Section 19 of the Bharatiya Constitution. वोटर आईडी कार्ड है तो आपने लास्ट कब वोट दिया था? सर लास्ट पिछली बार दिया था वोट, पर लाइफ में फर्स्ट ही बार वोट दिया था जो भी वेस्ट चला गया है। अब आगे से मैं दूंगी भी नहीं वोट क्योंकि वो बेकार ही जाता है। मुझे तो और क्वेश्चन पूछना था बट मैम भड़की हुई नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि आपके वोट डालने से फर्क पड़ेगा? आप जब किसको वोट डालोगे? जी बिल्कुल, मतलब फर्क पड़ता है, वोट डालने से फर्क पड़ता है। फिर तो आप इस बार वोट डालोगे, ऑब्वियसली बात है। जी हाँ। आपने कभी वोट दिया है? हाँ एक बार दिया। तो आपको क्या लगता है आपने जो वोट दिया उससे कुछ बदलाव आया? मुझे कुछ बदलाव नहीं लगा है क्योंकि हमारे शहर छपरा में यहीं से 1 किलोमीटर बाद रोड इतने खराब हैं कि हमारे घर के एक मेंबर का पैर मुड़ गया है। जब हमारे शहर छपरा में बदलाव नहीं आ रहा है तो देश में क्या ही बदलाव आएगा। थैंक यू मैम। आपको क्या लगता है कि आपका वोट फर्क डाल सकता है? डाल सकते हैं। ओके, तो आपने आखिरी बार कब वोट डाला था? पिछले साल। पिछले साल। तो आपको क्या लगता है कि आपका एक वोट बदलाव ला सकता है? बदलाव लाने के लिए वोट देते हैं बट अभी तक तो लाया नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके, थैंक यू मैम। आपको लगता है कि किसी के वोट डालने से फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है। हाँ पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट डालने से फर्क बनता है? मैं तो यही सोच करके वोट डालता हूँ कि फ़र्क पड़े। इतना फ़र्क तो दिखता नहीं है, फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपका वोट फर्क डाल सकता है? हाँ डाल सकते हैं। Voting is not our constitutional right, it's our duty also, the essence of democracy. Shyam Saran Negi, Independent Bharat's first voter, voted for the 34th time in 2022 in Himachal Pradesh Assembly elections, even when he was above 105 years of age. He discharged his duty before his demise, which occurred a couple of days later. क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या फिर आपने कभी वोट दिया है? नहीं मैंने कभी वोट नहीं दिया है। मैं बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ वोटर आईडी के लिए, लेकिन मुझे मिला ही नहीं है तो मैं वोट कभी दी ही नहीं हूँ। ओके मैम। आप
आखिरी बार वोट कब डाले थे? पिछली बार मैंने वोट डाला था अभी। In 1989, the 61st Constitutional Amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years. चाहते हो कि आप कभी आपने वोट दिया है? हाँ, मैंने वोट दिया। मैं तो रेगुलर वोटर हूँ, मैं हमेशा वोट देता ही रहता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपका वोट एक बदलाव ला सकता है? मैं वोट बदलाव ला सकता है नहीं पता नहीं, बट मैं तो यही सोच करके देता हूँ कि वोट बदलाव लाए। बट यहाँ पे वैसा मुझे कुछ होता दिखता नहीं है। जहाँ पे मैं हूँ अभी, मैं अपने छपरा बिहार की बात कर रहा हूँ। छपरा जो सिटी है हमारा बिहार, सब लोग जानते हैं जिला ये छपरा। बट यहाँ पे जो है रोड की कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि यहाँ पे मतलब चलना मुश्किल है। आप बिना हेलमेट के चलोगे तो यहाँ पे पुलिस जो भी वो लोग आपको पकड़ लेंगे, आपका चालान हो जाएगा। बट यहाँ की सरकार को, यहाँ के जो भी हैं हमारे जो सांसद हैं, उनको ये नहीं खबर है कि मतलब रोड बनाया जाए, रोड अच्छा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आए दिन हमेशा यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मेरे ही घर में हुआ, मेरी मम्मी जा रही थी कहीं, रोड इतना ख़राब था कि उनका टोटो पलट गया, उनके पाँव में चोट लग गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अभी के कंडीशंस ऐसे चल रहे हैं कि अभी जैसे मैंने शुरू किया रोड पे चलना, अभी पता लगा कि चलो मैं अभी अच्छा रोड मिला और रोड ख़राब पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ की यही है, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अभी रोड बना नहीं कि अगले दिन वो दूसरे काम वाले आ जाते हैं कि भैया नल जल योजना है तो नमामि गंगे है तो रोड तोड़ते चलो। उसकी वजह से पॉल्यूशन, डस्ट तो इतनी ज़्यादा है, इतनी परेशानी होती है हम लोगों को आए दिन चलने में रोड पे कि उसकी कोई मेन रोड पे जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा चालान हो जाता है। बट क्या हो अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार क्या इसकी भरपाई करेगी? क्योंकि सरकार ही है जो हमें सब चीज़ देगी। हमें उनका काम है कि हम आम लोगों को सेवा करे, आम लोगों के लिए कुछ करे। बट यहाँ पे हमारे छपरा में ऐसा कुछ भी मुझे दिखता हुआ मुमकिन नहीं हो रहा। Do you know, in Lok Sabha elections, the none of the above nota option was first used in 2014. It polled 1.1% of the votes, which is over 6 million. हम लोग जो है बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ वोट डालते हैं कि हमारा जो राज्य है वो आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। बट ऐसा होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है। हमारे छपरा में अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे डबल डेकर पुल बन रहा है, जो कि अभी मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल होने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बट इस चीज़ को जल्द से जल्द ओवरकम करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो आम पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बट ठीक है, मैं तो ऐसे एज आई सेड, मैं रेगुलर वोटर हूँ, मैं हमेशा वोट डालता रहूँगा, एक बदलाव की सोच लेकर के कि आगे बदलाव हो। बस मैं इसी के साथ वोट डालूँगा। Electronic voting machines (EVM) were first used in the general election in Kerala in 1982. The first general elections of Bharat started on October 25, 1951 and continued till February 21, 1952. It was contested on 489 seats. Systematic Voters Education and Electoral Participation (SWEEP) is the flagship program of the Election Commission of Bharat for voter education, spreading voter awareness and promoting voter literacy in Bharat. Do visit the website ecisweep.nic.in and get to know more about your participation as a voter and the electoral process. India, our country with 53% of population below the age of 29, is entering into the festival of democracy. Let's celebrate it together. Cast a vote. Play your part in shaping the future of our country. मेरा वोट मेरा अधिकार है। मेरे देश की पहचान मुझसे है। ये सिर्फ मेरा हक नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो जो कैंडिडेट है वो आपके विकास में काम करते हैं, नहीं काम करते हैं, तो आपको लगता है कि वोट डालने से फर्क पड़ता है? तो आपको उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है तो आपने वोटर आई डी कार्ड नहीं बनवाया, तो नहीं बना, वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, वोट